हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है 1857, जहां से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में बनते आ रहे हैं और आगे भी निश्चित तौर पे बनते रहेंगे। पिछले टाइम में हमने डिस्कस किया, मंगल पांडे पहुंच चुके थे अपने मित्र हियरसे से बात करने, और हियरसे ने उनसे बोला था कि बिल्कुल सही है, जो कारतूस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो कवर है वो गाय और सुअर के चर्बी से ही बना है। ये बात सुनी क्या? मंगल पांडे वैसे भी बहुत कट्टर ब्राह्मण थे। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है ऐसे मंगल पांडे को लेके। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि मंगल पांडे इतने कट्टर ब्राह्मण थे कि अगर उन्हें कोई बता दिया कि इस रास्ते से शूद्र निकल गया है, शूद्र गया है, तो कहा जाता है उस रास्ते पे ये जाते भी नहीं थे। उस रास्ते से लौट आते थे, दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे। ऐसा निगेटिव पॉइंट लिखा जाता है मंगल पांडे के बारे में। हालांकि जो इनका योगदान है भारत के लिए, या रेवोल्यूशन कराने में, या स्वतंत्रता संग्राम में जो इनका योगदान है ना, उस योगदान ने इनके सारे निगेटिव पॉइंट को ढक दिया और इन्हें एक निश्चित तौर पे बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी स्टैब्लिश किया। कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, फिलहाल हम उधर नहीं जाते हैं, हम इनके पॉजिटिव पॉइंट को ही देखते हैं क्योंकि वही सत्य भी है। तो जब इन्होंने ये बात सुनी तो इन्होंने कहा, बताइए, हम लोग आंख बंद करके आप पे विश्वास करते हैं, हर एक चीज़ का आपके कहने पे हम अपने ही भारतीय भाइयों पे गोलियां चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और मंगल पांडे वहाँ तनक भनकने लगे, उनको गुस्सा भी बहुत आता था, तनकने भनकने लगे। तो जनरल बाग वहाँ पे खड़ा था। जनरल बाग ने कहा, ये बताओ भैया, ये एक सिपाही और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये जनरल हियरसे से ऐसे बात कर रहा है। अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ, कम से कम पोस्ट तुम्हारा छोटा है तो उस हिसाब से तो रिस्पेक्ट दो, और वो भी अंग्रेज से ऐसा बात कर रहे हो। तो जनरल बाग ने पास खड़े दो सैनिकों से बोला, अरेस्ट कर लीजिए इसको, इतनी हिम्मत कि हियरसे से ऐसे बात कर रहा है। जब वो सैनिक उसे अरेस्ट करने पहुंचे तो कहा जाता है मंगल पांडे ने जिसके लिए विद्रोह किया उसी को फटाफट कारतूस निकाला, बंदूक में डाला और दोनों सिपाहियों को गोली मार दी। बीच बचाव कर रहे हियरसे को भी कहा जाता है धक्का लगा, वो भी घायल हुआ, और जनरल बाग को तो सीधे सर पे गोली मारी और जनरल बाग की सेवा समाप्त। यहां से वो बंदा निकल गया और गया अपने 34वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों के पास। ध्यान में रखिएगा, 34 इन्फेंट्री है। ये भी बरहमपुर बैरक की ही छावनी है, बरहमपुर बैरक की छावनी है, जिसका लीड कर रहे हैं मिस्टर मंगल पांडे। तो याद रखिएगा, ये समय है 24 मार्च का। वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था, अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और इसका हम जवाब देंगे रेवोल्यूशन के साथ। और इनके सारे सैनिकों ने एक बार फिर बंदूक चलाने से इनकार कर दिया और मोर्चा उठा लिया है अंग्रेजों के सामने। लॉर्ड कैनिंग को फिर पता चला, लॉर्ड कैनिंग इस बार बड़ा नाराज हुआ। उसने हेविट को बुलाया, बोला, क्या है भाई, तुम्हारे बंगाल में ये क्या हो रहा है हर 2-4 दिन पे, और अगर ये रेवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ ना तो समझ लीजिए भारत में वो रेवोल्यूशन होगा जिसको दबा पाना अंग्रेजों के बस का नहीं होगा, और ये सारी गलती हेविट तुम्हारे ऊपर होगी। इस विद्रोह को लीड कौन कर रहा है? उसने कहा, कोई मंगल पांडे नामक इंसान है। उन्होंने कहा, मारना मत, उन्हें अरेस्ट करके लाना, क्योंकि उसे मैं ऐसी मौत मारूंगा कि आने वाले समय में और कोई भारतीय और कोई सैनिक इस प्रकार का विद्रोह नहीं करेगा। और 24 मार्च को निकल चुका है लॉर्ड हेविट अपनी 10,000 सेना के साथ इस मंगल पांडे के खिलाफ लड़ाई के लिए। याद रखिएगा, ये लड़ाई लंबी चली है क्योंकि मंगल पांडे होशियार हैं, और भारतीय जितना अपने क्षेत्र के बारे में जानेंगे ना, तुम कितने समय राज कर लो ना, उतने क्षेत्र के बारे में तुम जानो मानोगे नहीं। ये भारतीय जानते हैं अपने एक एक, कब ठंडी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, कहाँ छिपना है, कैसे मारना है, कैसे बचना है, सब चीज़ें भारतीय ज़्यादा अच्छे जानते हैं। ये 200-250-500 की सिपाहियों ने उस लॉर्ड हेविट को परेशान करके रख दिया, और ये रेवोल्यूशन चला है 24 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक। सोचिए, इतना लंबा खींच लिया है 10,000 सैनिकों के, वो भी। क्लियर? तो इस रेवोल्यूशन क्यों हुआ, क्या हुआ, अब ये पूरी तरह से बात पूरे बंगाल में पहुंच गई, क्योंकि इस रेवोल्यूशन को लॉर्ड हेविट दबा नहीं पाया। लेकिन 5 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया मंगल पांडे को, और जब लॉर्ड कैनिंग जाना कि ये फैल चुका है पूरी तरह, तो उसने कहा, इस मंगल पांडे को ऐसी सजा देना कि आने वाले समय में कोई और सैनिक छावनी विद्रोह ना कर सके। तो याद रखिएगा, 8 अप्रैल को इस मंगल पांडे को फांसी दिया गया है, उसी बंगाल में हजारों जनता के सामने। क्लियर?
लॉर्ड हैविट सोचता था मंगल पांडे को जब मैं फांसी पे ले आऊँगा तो उसके गर्दन झुके होंगे, वो ऐसे घिसरा के लाया जाएगा, लोग त्राही त्राही करेंगे, जानेंगे बताओ कितना जुल्म हुआ है इसके साथ, लोग करेंगे नहीं। इसीलिए मंगल पांडे के कहा जाता है हाथ पैर की हड्डियाँ तोड़ दी गया, कहीं कहा जाता है पीस दी गई थी, ऐसे घिसराते हुए उनको लाया जाना था। लेकिन हो गया इसका उल्टा। जब मंगल पांडे को खुले में आप पेड़ पे ऐसे फांसी देने के लिए ला रहे थे ना, तो उनका चेहरा एकदम उठा हुआ, सीना चौड़ा हुआ और उनके चेहरे पे एक गजब का तेज था। जब ये फांसी के फंदे पे पहुंचे और फांसी इनके गले में लगाया गया तो इन्होंने एक सेंटेंस बोला, ये अंग्रेज जैसा चाहे वैसा काम हमसे कराएं, हमने किया, लेकिन अब ये हमारे घर में हमारे लोगों को हमारे धर्म में झांक रहे हैं और एक भारतीय ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं चला गया लेकिन इसकी सबक इन अंग्रेजों को जरूर मिलनी चाहिए। फांसी पे तो चढ़ गए लेकिन इनके सेंटेंस की गूंज पूरे भारत में पहुंच गई और वो जो छोटी छोटी चिंगारियां जल रही थी, उन चिंगारियों को आग बनने का समय आ चुका था। यही योगदान है इस मंगल पांडे का आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कि उस चिंगारी को इन्होंने आग बनाया और वो आग रेवोल्यूशन बनेगा, एक स्वतंत्रता संग्राम बनेगा। फिलहाल उसका आगे क्या हुआ ये डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, GS बाई AP सर। लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए जिससे जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए और आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। थैंक यू।